राखी का त्योहार है और रक्षाबंधन प्रेम मोहब्बत का प्रतीक है। और इस रक्षाबंधन में आप सभी को हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पूरे विश्व में सिर्फ भारत में मनाया जाता है और पूरी दुनिया में रक्षाबंधन कहीं नहीं मनाया जाता है। हमारे देश में ये भाई बहन के प्यार का मोहब्बत का प्रतीक है। और रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, कभी कभी हमारे मन में विचार आता है कि राखी को रक्षाबंधन क्यों कहते हैं या फिर रक्षाबंधन को राखी क्यों कहते हैं। इस पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि तरह तरह की मान्यताएं हैं कई ग्रंथों में, कई धर्मों में, और समय समय के हिसाब से मान्यताएं बदलती रहती हैं। लेकिन हम यह जरूर कहेंगे, क्या बहनें अपने भाई के हाथ में, भाई की कलाई में राखी बांधकर अपने भाई की कलाई को इसलिए मजबूत करती हैं कि जब आपकी कलाई मजबूत हो जाए तो आप उन्हीं हाथों से कुछ गलत काम कर सकें। क्या बहनें आपको राखी इसलिए बांधती हैं कि जब आपका हाथ मजबूत हो, आपकी कलाई मजबूत हो, तो आप उन्हीं हाथों से सिगरेट पी सकें। क्या बहनें आपकी कलाई में राखी इसलिए बांधती हैं कि जब आपका हाथ मजबूत हो तो आप उन्हीं हाथों से बाइक तेज चला के रेस लगा सकें। क्या बहनें राखी इसलिए बांधती हैं कि जब आपकी कलाई ताकतवर हो जाए, मजबूत हो जाए, तो आप दूसरों की बहनों के साथ, दूसरों की माँ के साथ, दूसरों की बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकें और दूसरों की माँ का इज्जत उतार सकें, बेइज्जत कर सकें। क्या इसीलिए राखी कलाई को मजबूत करती हैं बहनें उस दिन के लिए राखी नहीं बांधती हैं कि बहन भीख मांगे और भाई घर में चुपचाप बैठा रहे। तो हम बताएंगे बहनें राखी क्यों बांधती हैं। बहनें राखी इसलिए बांधती हैं कि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी एक स्त्री हूँ, और जिस तरह तुम मेरी रक्षा करते हो, सुरक्षा करते हो, उसी तरह इस भारत में, इस दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, सबकी तुम रक्षा करोगे, सबकी तुम सुरक्षा करोगे, इसलिए राखी बांधती हैं। इस संसार में जितनी भी बहनें हैं, तुम सबकी रक्षा करना, और तुम सिर्फ अपनी झूठी हवस, झूठी शानो शौकत के चक्कर में किसी दूसरे की बहन की इज्जत मत उतार देना, किसी माँ की बेइज्जती मत कर देना, किसी बहन का सुहाग मत छीन लेना। अब सोचने की बात यह है कि जो बहन आपकी कलाई को राखी बांध के मजबूत कर रही है कि आप मजबूत बन सकिए, ताकतवर बन सकिए, आपकी लंबी उम्र की दुआ कर रही है, क्या वह बहन कमज़ोर है? नहीं, वह बहन बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। उसको अपने अंदर छिपी अनंत शक्तियों का अंदाजा नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विज्ञान भी कहता है कि जब कोई भी महिला बच्चों को जन्म देती है तो पूरे शरीर की हड्डियां जितनी टूटती हैं ना, उससे ज़्यादा दर्द सह के महिला बच्चों को जन्म देती है, मौत के मुंह में जाके बच्चे को जन्म देती है। तो जो इतनी मजबूत है, मौत के मुंह में जाके और सारे हड्डियों के टूटने जितना दर्द सह के एक नए बच्चे को जन्म देती है, इस दुनिया में लाती है, वह कमज़ोर कैसे हो सकती है? सच्चाई तो यह है कि उसे अपने अंदर छिपी अनंत शक्तियों का अंदाजा नहीं है, और वह अगर अपने अनंत शक्तियों का अंदाजा लगा भी लेती है तो वह बदला नहीं लेती है, वह बदलाव लेके आती है। बहनें सहनशील होती हैं, बहनें क्षमाशील होती हैं। जब कोई गलती होती है तो बहनों के अंदर माफ़ करने की प्रवृत्ति होती है। जब कोई भी घटना घटती है बड़ी से बड़ी, बहनें उसको सहन करने की क्षमता रखती हैं। माताएं सहनशील होती हैं, माताएं क्षमताशील होती हैं, क्षमाशील होती हैं। औरतें सहनशील होती हैं, औरतें क्षमाशील होती हैं। और हमारा और आपका 100-200 रुपया भी बाजार में गिरता है तो हम लोग झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन ये वही माएँ होती हैं जिस बच्चे को अपने खून से सींचती हैं, बड़ा करती हैं, बहुत ही प्यार दुलार से, उसी बच्चे को बॉर्डर पे भेज देती हैं, देश की सुरक्षा के लिए भेज देती हैं। देश की सुरक्षा की लड़ाई लड़ता है बॉर्डर पे। बहनें अपने भाई को तिलक लगा के देश की सुरक्षा के लिए सेना के जवान के रूप में बॉर्डर पे भेज देती हैं। पत्नियां अपने पति को देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे भेज देती हैं तिलक लगा के कि तुम जाओ देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ो। औरतें कहाँ कमज़ोर होती हैं साहब, औरतें तो बहुत मजबूत होती हैं, बहनें बहुत मजबूत होती हैं।
बस उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता है। और इस महान पर्व पे सभी भारतवासियों को हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भारत में हमारा जन्म हुआ, जहाँ पे मोहब्बत का प्रतीक, मोहब्बत का त्यौहार, भाई बहनों के मोहब्बत का त्यौहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। और भारत की सभी बहनों को हमारा तहे दिल से रक्षाबंधन पे बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।